ओह माय गॉड मिजिन, ये आप क्या कर रही हैं? बस लेट्स सेलिब्रेट, शादी भी हमारी, आज हमारी सुहागरात है। लेकिन मिजिन, आपने ड्रिंक क्यों की है? आप नशे में आपने पी रखी है। मैंने पी नहीं है, मैंने पिला दी गई है बस। मिजिन, आप होश में हैं? अफकोर्स बस। तो लाइए, ये मुझे दीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं। कुछ देर पहले तो आपके दांतों में दर्द था, अभी आप शराब पी रही है, ये क्या कर रही है मिजिन? सही कहा बॉस, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि मैंने दवा ले ली है। ओह मैं तो भूल गई, आज तो हमारी सुहागरात है ना बॉस। पहले आप खुद को संभालिए मिजिन। बॉस आपको पता है सुहागरात का मतलब क्या होता है? सुहाग मतलब सुहाग, रात मतलब रात, सुहागरात। मुझे बताने के लिए थैंक यू, लेकिन आप सो जाइए, मुझे लगता नहीं कि आप। मैंने आपसे शादी की, मुझे तो अपोर्ट मिलना चाहिए। आपके जैसे रूड इंसान से शादी करना कोई ये बच्चों का खेल थोड़ी ना है। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, समझिए। मैं समझ गया मिजिन, लेकिन आप प्लीज शांत हो जाइए। जब भी आप नशे में होती है, हमेशा हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है मिजिन, आपको याद है? अफकोर्स बॉस, कैसे पूछ सकते हैं, याद है हमारी पहली मुलाकात? या आई नो मिस, एंड द पार्टी, आपने पार्टी में जो। अरे हाँ, पार्टी से ही तो शुरुआत हुई थी हमारी लव स्टोरी की, याद है? आपके भाई की वजह से मैं नशे में हो गई थी, उसके बाद जो हुआ था आपको अच्छे से याद है ना बॉस? आई नो मिजिन, इसलिए नहीं चाहता हूँ कि फिर से वैसा ही तमाशा हो। आप जब भी नशे में होती है, कोई ना कोई तमाशा जरूर होता है, तो प्लीज स्टॉप दिस। तमाशा मैं नहीं, तमाशा तो आप करते। वैसे भी आज हमारी सुहागरात है ना, तो ऐसे सूखे सूखे कैसे सुहागरात मनाए बॉस? लेकिन मिजिन, आप ही ने तो कहा था कि आपको सुहागरात नहीं मनानी है। बॉस लड़कियों की तो नाम में हाथ छुपी होती है, आपको पता नहीं? तो मिजिन, आप सुहागरात मनाना चाहती हैं? अफकोर्स बॉस, टॉस करते हैं, ठीक है? अगर हेड आया तो मैं करूंगी, अगर टेल आया तो पहले आप। ये हेड टेल क्या होता है मिजिन? आप सुहागरात मना रही है कि गेम खेल रही हैं? आपको नहीं पता ना बॉस, आपको पता कैसे होगा? एक्चुअली आजकल का नया ट्रेंड है, सुहागरात ऐसे ही मनाते हैं। ये कौन सा नया स्टाइल है, मुझे पता नहीं। इसको बोलते हैं जेनजी स्टाइल सुहागरात। जेनजी? व्हाट इज दिस जेनजी मिजिन? आपको नहीं पता बॉस, आजकल के न्यू किड्स को जेनजी बोला जाता है। लेकिन इसका सुहागरात से क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है बॉस। मैं तो बस आपकी फिरकी ले रही थी। मिजिन, ये जेनजी का टॉपिक छोड़िए, आप सुहागरात पे आइए। बस रहा नहीं जा रहा है कि नहीं? ठीक है, लाल वाली गोटी मेरी, पीली वाली आपकी। और हाँ, पहले मैं डाइस फेंकूंगी, और खबरदार जो मुझसे जीतने की कोशिश की तो। मिजिन, आप सुहागरात की बात कर रही हैं कि लूडो की बात कर रही हैं? मैं तो सुहागरात की बात करी थी बॉस। देखिए सुहाग की रात है और फिर हम दोनों लूडो खेलेंगे, क्यों है कि नहीं? मिजिन, सुहागरात और लूडो दोनों अलग चीजें होती है, आप दोनों को एक में कैसे मैच कर सकती हैं? ठीक है, आपको लूडो नहीं खेलना है तो हम सांप सीढ़ी खेलेंगे, ठीक है? मुझे बड़ा मजा आता है जब 99 पे जाके सांप काट लेता है और फिर हम 0 पे आ जाते हैं तो। काश वही सांप मुझे काट ले। मिजिन, आप बकवास कर रही हैं, क्यों करती हैं ऐसा? मैंने कहा था नहीं पीने के लिए, देखिए अब पागल हो रही हैं। लेकिन बॉस मैंने तो जरा सा भी पिया नहीं, एक बूंद भी नहीं पिए, पूरी बोतल कट की है मैंने। मेरी ही गलती थी, मैंने आपसे कहा। एक काम कीजिए मिजिन, आप जाइए आराम से सो जाइए। लेकिन बॉस हमारा स्वागत वो तो नहीं बनेगा ना? हम अपना स्वागत किसी और दिन मनाएंगे मिजिन, आप आराम कीजिए, ये बेटर है, आपकी सेहत के लिए भी बेटर होगा और मेरी भी। हाय हाय, सुहागरात के दिन सुहागरात नहीं मनाऊंगी, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं बॉस, आज तो मैं स्वागत मना के रहूंगी, चाहे कुछ हो जाए। अरे बस कीजिए मिजिन, मुझे नहीं मनाना सुहागरात। अरे नहीं बॉस, मैंने सोचा था ना कि मैं अपना मिस्टर राइट के साथ ना स्वागत बड़ी यादगार मनाऊंगी। मिजिन, इसे आप बहुत यादगार बना चुकी है, अब नहीं चाहिए। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, जब मैं आपको अपनी जलवे दिखाऊंगी ना बॉस, अब तो पागल ही हो जाएंगे। मिजिन, आपने मुझे बहुत ज्यादा पागल बना दिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बस मैंने आपको पागल नहीं बनाया, आप तो पहले से ही पागल थे, बस आपको इस बात का पता देर से चला है, वरना तो आप पहले से ही पागल थे। ठीक है मिजिन, मैं पागल, मेरे तीनों भाई पागल, हम सभी पागल हैं। ओके बस, मैं समझ गई। मिजिन, आप क्या समझ गई? यही कि आप पागल, आपके तीनों भाई पागल। ओके मिजिन, आप जाके सो जाइए। सो जाओ इतनी जल्दी? तो आपको क्या करना है मिजिन? बस मुझे अपना सुहागरात मनाना है बस, मैं ऐसे कैसे सो जाऊं? ओके मिजिन, मैं देखता हूँ कहीं लूडो मिलता है तो लेके आता हूँ। जल्दी लेके आइएगा बॉस। ये मिजिन भी ना सुहागरात के दिन लूडो खेलेंगे। भैया हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया, आई होप आप माइंड नहीं करेंगे अगर हमने आपको डिस्टर्ब भी किया हो तो। अब तुम दोनों को क्या चाहिए? जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। 2 मिनट हमारी बात सुन लीजिए बड़े भैया, आपकी सुहागरात बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अरे मेरे प्यारे 3 छोटे छोटे देवर, आओ आओ, सुहागरात जैसी कोई चीज नहीं है, तुम्हारे भैया कुछ भी नहीं कर रहे, इन्हें तो कुछ आता नहीं। मैं कब से बोल रही, कुछ करने को कर ही नहीं रहे। ओह भैया, मतलब कि मेरा टोटका काम कर गया है कि नहीं भैया? अब तो आपके मजे ही मजे हैं भैया। जंकुक, जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ? भैया अगर आपको थैंक यू कहना है तो प्लीज, मेरा बैंक अकाउंट बहुत दिनों से खाली है। जरूर, क्यों नहीं जंकुक, तुम्हारे सारे कार्ड को मैं ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा।
पर भैया ऐसा क्यों? सुनते हो जी, मेरा सुहागरात अधूरा है। अगर आप नहीं आओगे ना तो मुझे पार्टनर्स मिल गए, मैं इन्हीं के साथ मना लूंगी कि है कि नहीं जाए। बड़े भैया ये क्या हाल बना रखा है जीन का? देख रहे कैसी बेकी बेकी बातें करी। सड़प जी, मेरा कोई दोस्त नहीं है, पूरी बोतल पी गई है। भैया दूध पीना था तो बोतल से क्यों पिया, गिलास से पी लेते। शट अप। एक काम कीजिए बॉस, आप चले जाइए, मुझे स्वागत मनाने के लिए नए पार्टनर्स मिल गए। भैया चले गए तो स्वागत कैसे मनाओगे जीन? तुम सभी के साथ चलो आओ, अपनी पसंद की गोटियां ले लो। मैंने तो रेड चूज कर लिया, बाकी तुम तीनों अपना डिसाइड कर लो। लेकिन जीन बड़े भैया का क्या? मैंने उन्हें निकाल दिया। तुम्हारे ये बड़े भैया, इन्हें तो सुहागरात का बेसिक भी नहीं पता है। वो तो मैं हूँ जो इन्हें बता रही हूँ, क्यों है कि नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा था जिमिन, इस बिल्ले पे मुझे पहले से शक था। मुझे बोल रहा था कि बातें मत सुना कर, खुद तो इनके बेडरूम में घुस गया। हम दोनों यहाँ क्या करें, हम ही चलेंगे। चलो चलो। बड़े भैया अब तो आपको ट्रीट देनी पड़ेगी। कैसे ट्रीट की बात कर रहे हो जॉन को? और जीजा जी दी के कमरे में तुम कर क्या रहे हो? भी तुम यहाँ कैसे? वैसे ही जैसे तुम यहाँ पे हो। भैया भाभी को डिस्टर्ब मत करो, बाहर निकलो, चलो निकलो। सराफत की मूरत जरा देखो तो तुम्हारा चेहरा। कुछ देर पहले मुझे बोल रहे थे कि दरवाजे पे रह के क्या सुन रही है, और खुद बेडरूम में घुस गए। वाह जी वाह, तुम करो तो सब सही और मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला। अरे जिमिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो जोंगकुक और जेहोब ने मुझे यहाँ लेके। तुम फिर से कोई झूठा बहाना बनाओगे क्या? जीजा जी आप कैसे हो? सुहागरात मना रहे हो कि किटी पार्टी कर रहे हो? जिसे देखो उसे घुसा लिया है, बाहर निकालिए इसे। नाउ ग्रेट, मिस दिन कम थी जब तुम दोनों बहनें भी यहाँ पे आ गई मुझे परेशान करने के लिए। भैया मैं कब से इन लोगों को समझा रही हूँ, लेकिन समझ का आ रहे हैं। मैं बोल रहा ना तुम सभी निकलो यहाँ से। लेकिन भैया पहले हमारी प्रॉब्लम तो सुन लीजिए। अच्छा जीवन भी, तुम दोनों भी आ गई। मैंने तो लाल गोटी चूज की है, तुमने कौन सी चूज की है? जीजा जी आपने हमारी दी के साथ क्या किया हुआ है? ऐसी बातें क्यों कर रही? हाँ जमीन मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। और भला आपके सुहागरात में ये तीनों क्या कर रहे हैं? हम यहाँ भैया से जरूरी बात करने आए, लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या करने आई हो? भैया अपना स्वागत किसी और दिन कर लीजिएगा, इस वक्त मुझे आपकी जरूरत है। जी हो ये क्या कर रहे हो? मेरी स्वतंत्र बनने की कोशिश मत करो। स्वागत के दिन तुम मेरे पति को कहाँ ले जाना की? बस 2 मिनट के लिए भैया मुझे बाहर लगेंगे, प्लीज 2 मिनट। भैया प्लीज आइए ना। हर किस नहीं जीजा जी यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, उनकी सुहागरात है, तुम इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? अच्छा मैं सही वक्त पे आगे बढ़ा तो अनर्थ हो जाता। जी हो ये तुम क्या कर रहे हो? लो अब ये भी आ गई, तब तो हो गया मेरा सुहागरात। अरे बस क्या हुआ आपको? उनकी सुहागरात है, उनकी सुहागरात कैसे डिस्टर्ब कर सकते हो? चलो बाहर निकलो यहाँ से। लीजा माय डार्लिंग तुम समझो ना, दी जो हमने कहा था आपसे, आपने वो पूरा किया कि नहीं? जीजा जी ने आपको सॉरी बोला कि नहीं? अगर नहीं बोला है ना दी तो उन्हें अपने पास तो आने मत दीजिए। क्या कहा? नहीं आने दूं? ठीक है नहीं आने दूंगी। जीजा जी ने आपको सॉरी बोला कि नहीं दी? ये तो तुम लोग ने क्या बकवास करी, वो कभी किसी को सॉरी नहीं बोलती। इसका मतलब दी अपने प्लान में कामयाब नहीं हुई तो जिमिन भी हमें कुछ करना होगा। करने का तो कर ले, लेकिन ये 3 बंदर जो यहाँ पे हैं उनका क्या करें? और दी की हालत भी तो देखो, मुझे नहीं लगता कि दी होश में है। देखो ये कैसी बातें कर रही है। रुको मैं इन तीनों को भगाने की कोशिश करती हूँ, फिर हम बात करेंगे। जोंकुक सुगत जेहोब तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? चलो बाहर निकलो। ऐसा नहीं है कि जीजा यहाँ से कहीं चले जाएंगे, कल होंगे ना, कल बात कर लेना। जोंकुक ये तुम्हारी जो हेडलाइट जैसी आंखें ना, इससे मुझे घूरना बंद करो, इरिटेशन हो रही है। मैं तो बस इमेजिन कर रहा था एक दिन हमारी भी शादी हो गया और हम भी सुहागरात मनाएंगे। सही तुम्हारा सपना तोड़ने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब तक भी तुमसे शादी नहीं करेगी तब तक ऐसा होगा नहीं। इसलिए बोल रही हूँ जोंकुक यहाँ से चलती बनो। दूल्हे राजा तो अपनी दुल्हनिया लेके जाएंगे, तुम्हें भी अपने साथ ले चलूंगा। बाजार से 2 रुपए की धनिया तो आ नहीं सकती, दुल्हनिया ले जाएंगे। जोंकुक ये तो तुम्हें चैलेंज कर रही है। चैलेंज मुझे मंजूर है भैया, पहले ये रेडी तो हो जाए, फिर तो दुल्हनिया ले ही जाऊंगा। बेईमान क्यों नहीं चाहती? जीजा जी यहीं पे हैं, बात करूं क्या? जी अब वो प्रॉपर्टी मेरी है तो अपने हाथ हटाओ। जोंकुक इतने भी पॉजिटिव मत बनो, खुद तो तुम कर नहीं सकते कुछ तो दूसरों को मना कर रहे। तुम तो रहनी दो, दिखाओ क्या तुम्हें अपनी पॉजिटिवनेस। रहने दो, पता चल क्या गर्दन टेढ़ी करने से कोई पॉजिटिव नहीं हो जाता। अरे जिमिन बता दो मुझे तुम्हें चाहिए क्या? देखो जेब अगर तुम मेरे डैड से बात नहीं करोगे ना, लेकिन मैं बात क्या करूँ, तुम तो शादी से मना कर दिया तो बात क्या करना? मेरी क्या कब्र खुदवाना चाहती हो? अच्छा अभी से मेरे डैड से बात करना तुम्हें कब्र खुदवाने जैसा लग रहा है? पता चल गया जेब तुम्हारा प्यार मेरे लिए कितना था, मैं सब समझ गई। अरे नहीं तुम भी ना क्या बकवास कर रही हो? मैं उन्हें तो भगवान की जैसे पूछता हूँ, जरूर मिलने चलूंगा। इतनी खूबसूरत बेटी पैदा की वो भी मेरे लिए, तो उनसे मिलना बनता है ना, क्यों नहीं? चाहे तुम्हारा माफिया बाप मेरी जान ही क्यों ना ले। मिस जिन आप होश में हैं? मुझे नहीं लगता कि आप होश में हैं। जी चाची आप दी से बात नहीं कर सकते। और भला क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उनकी हालत की जिम्मेदार आप है जीजा जी, इसलिए आप नहीं कर सकते। अरे मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरी फेवरेट वाइन थी, तुम्हें पता है वो कितनी पुरानी थी, एंटीक थी, उसको मिस जिन ने बर्बाद कर दिया।
बॉस उसकी तो एक्सपायरी डेट भी चली गई थी, वो तो बहुत पुरानी थी, उसमें से बदबू आ रही थी। मैंने तो बस उसे यूज करके अच्छा काम किया। आपको पता नहीं ऐसे एक्सपायरी चीजों को नहीं रखना चाहिए घर में। देखो कैसी बैक की बातें कर रही है। अब तुम दोनों ही संभालो, मैं जा रहा हूँ। अगर आप चले जाएंगे तो हमारी सुहागरात का क्या होगा? किसी और दिन बनाएंगे मिस जी। मैंने कहा था ना जंकुक, हमारे आने से भैया को डिस्टर्ब होगा। हर बार आप मुझे क्यों ब्लेम करते हैं? जेहोक को बोलिए, उसकी गलती है। जंकुक तुम इस तरह मुझ पे ब्लेम नहीं कर सकते। जंकुक तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूं तो बाहर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतने प्यार से तो तुमने मुझे कभी नहीं बुलाया। जंकुक मैं तुम्हारे टेरेस पे इंतजार करूंगी। लगता है भैया मेरा काम बन गया, मैं तो चलता हूँ। सुगर तुम भी अपना पोंगा उठाओ और चलो, मुझे कोई नई सी धुन सुनाओ। क्या कहा तुमने? पोंगा? आई मीन गिटार। मेरे कहने का मतलब था अपने गिटार को उठाओ और चलो। कितनी जल्दी ये लोग पार्टी चेंज करते हैं, कितनी जल्दी भाग गए। जी होप क्या तुम इनकी तरह मेरी बात नहीं सुनते हो? तुम नहीं चलोगे मेरे साथ? चलो। मिस जीन अब आप ये तमाशा करना बंद कीजिए प्लीज। मैं ही तमाशा करती हूँ क्या? आप नहीं करते? मिस जीन ये आप क्या कर रही है? प्लीज मत कीजिए ये। ओ माय गॉड मिस जीन, व्हाट आर यू डूइंग मिस जीन? प्यासी प्यासी मर जाऊंगी। लेट्स सेलिब्रेट आवर सुहागरात बॉस। मिस जीन अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे मुझे ऐसे तड़पाना ना कर ना कर। बॉस जब तक आप सॉरी नहीं बोलेंगे तब तक मैं आई एम सो सॉरी मिस जी, मैंने जो भी गलती है मैं मानता हूँ। प्लीज आप ये करना बंद कीजिए। मैं जानता हूँ आप इसीलिए ये सब करिए ना। फाइनली अब लाइन पे आ ही गई। एक सॉरी सुनने के लिए कितना ड्रामा करना पड़ता है मुझे, और मैं एक्टर तो काफी कमाल की हो गई हूँ। मुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए, क्यों है कि नहीं बॉस? वैसे अगर आप सॉरी बोल देते तो मुझे ये सब नाटक करना नहीं पड़ता। थैंक गॉड मिस जीन आप होश में आ गई। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही थी और किस बात की सॉरी? मैं क्यों सॉरी बोलूँ आपको? एक्चुअली मेरी बहनों को लगता है, उनके साथ मुझे भी लगता है कि आपने मुझे बहुत ही परेशान किया है, बहुत ही तकलीफ दी है, बहुत ही हर्ट किया। आई नो मिस जी, मैं समझ गया। और आपकी वजह से मेरी लाइफ कितनी अप्स एंड डाउन हुई है, और मेरे साथ मेरी बहनों को भी हुई। तो आपको मुझे सॉरी बोलना बनता है, लेकिन आपने तो मुझे सॉरी बोला ही नहीं। आपको अपनी गलतियों का एहसास है, आपने मुझे सॉरी बोला, दैट्स इट। आप मुझसे डायरेक्ट बोल देती, मैं डायरेक्ट सॉरी बोल देता। ये सब करने की क्या जरूरत थी? मेरी लाइफ की पहली सुहागरात थी, तो मैंने इसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया, थोड़ा सा यादगार बनाया। तो मिस जिन क्या मैं हर रोज मनाता हूँ? मेरी भी तो पहली थी, मेरी क्यों बर्बाद की? मुझ पे इल्जाम मत लगाइए, आपने अपनी खुद बर्बाद की। जब शादी की पहली रात मेरा ये हाल है तो पूरी जिंदगी मेरा क्या हाल होगा मिस जिन? आप सोच रही है? मैं तो बड़ा बुरा फंस गया मिस जिन। सेम टू यू बॉस, मेरा भी यही मानना है। आप रिप्लाई कर रही है, मेरी बातों को कॉपी कर रही है। इन बेकार की बातों में टाइम वेस्ट क्यों करना हनी? या यू राइट मिस जिन, सो जाना चाहिए। हाँ क्यों नहीं बॉस? गुड नाइट मिस जिन। गुड नाइट महानी। मिस जिन आपको नहीं लगता कि आपको मुझे इतनी जोर से नहीं पकड़ना चाहिए? क्यों, आपके दिल में कुछ कुछ हो रहा है? अगर हो रहा है तो गुड नाइट मिस जिन, आप मेरी चिंता मत कीजिए। नहीं बॉस, मैं आपकी चिंता कहाँ कर रही हूँ। गुड नाइट। एक तो वैसे ही मेरी हालत बुरी है और मिस जिन ऐसा करेंगी तो मैं कैसे सोऊंगा? क्या हुआ, आपको नींद नहीं आ रही? ये सुहागरात मुझे जिंदगी भर याद रहेगा मिस जिन। थैंक यू सो मच। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि हमारी गलती की वजह से भैया अपना सुहागरात नहीं मना पाए। मैंने कोई गलती नहीं की, तुम दोनों ने की। क्या भैया आप बार बार मुझ पर क्यों ब्लेम डाल रहे हैं? वैसे तो हमारा भी बराबर हाथ है, तुम्हारा होगा मेरा नहीं है। तो उनके लिए हम लोग कुछ प्लान करें क्या? क्यों ना उनका हनीमून हम लोग यादगार बनाते हैं। तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली जंकुक, बिल्कुल सही कहा। हाँ, और इस बार उनके हनीमून पे कोई नहीं जाएगा, कह देती हूँ मैं। जिमिन पहले तो तुम ही ना गई थी। अरे मैंने पहले तो जेहोप गया था और तुम दोनों के पीछे हम भी वहाँ पहुँच गए। यस, फिर उसके बाद जो हम लोग मजे किए थे याद है? काश हम सभी इस बार भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाना चाहिए। जिमिन तुम्हें हनीमून मनाने का इतना ही शौक है तो शादी कर लो। क्यों भाई, करेंगे? अरे नहीं जंकुक, मुझे माफ करो, प्यार करके इतना फंस गया हूँ, शादी करके और नहीं फंसना। क्या कहा तुमने? तुम फंसी हो मुझसे? अरे हम लोग हनीमून के टॉपिक पे आते हैं ना, कोई रोमांटिक सी प्लेस सजेस्ट करना, तभी ना मजा आएगा। मेरा मानना है कि कोई ठंडी सी जगह भेजेंगे। इस गर्मी में ठंडी से मौसम में बहुत ही मजा आएगा। एक बार तुम हाँ तो बोल दो लीजा, फिर देखो मैं तुम्हें 7 समुद्र पार ले जाऊंगा। मेरी डैड से बात करने में तुम्हारी हिट्टी पिट्टी गुल जाती है और तुम मुझे 7 समुद्र पार ले जाओगे। सिट्टी पिट्टी होता है, हिट्टी पिट्टी नहीं। व्हाटएवर, मुझे नहीं पता ये सब चीजें। ओके, अब भाई तब भी डैड आ रहे हैं, उनसे बात कर लेना। क्यों ना हम लोग ये फैसला दी पे छोड़ देते, उनका भी मन होगा, उनकी भी फेवरेट जगह होगी। यू राइट जिमिन। ठीक है, भैया भाभी को आने दो, उन्हीं से पूछ लेंगे उन्हें कहाँ जाना है। भैया भाभी इतनी सुबह रेडी होके आप दोनों जाकर आ रहे हैं? तुम्हारे भैया और मैं अपने हनीमून पे जा रहे हैं। तुम लोग हमें डिस्टर्ब ना करो, इसलिए हम लोग तुम्हें नहीं बता रहे कि हम लोग जा कर हैं। राइट मिस जीन? क्या दी, हम आपको इतना डिस्टर्ब करती हैं? दी, हमारा बड़ा मन है आपके साथ जाने का।
जिमिन भी तो फिर भी जा चुकी है, लेकिन मैं तो आपके साथ नहीं गई हूँ ना, मुझे तो ले चलिए। मन तो मेरा भी है कि तुम सभी को अपने हनीमून पे ले जाओ, लेकिन नहीं ले जा सकती। कल तुम लोगों ने इनका सुहागरात बर्बाद किया ना, इनका मुंह चूहे जैसा हो गया, इसलिए सोच रही थी कि इस बार का हनीमून इन्हीं के साथ मनाऊंगी। अगली बार हम लोग साथ में चलेंगे, ओके? प्रॉमिस ना दी, अगली बार हम साथ में चलेंगे। हनीमून कम, वैष्णो देव की यात्रा ज्यादा लग रही है मिस जी, हम लोग लेट हो जाएंगे। चलिए कुछ देर और रुकेंगी तो ये लोग आपको कन्विंस कर लेंगे। चलिए चलिए। जी चाची, आप तो हद करते हैं, दी से तो हमें बात नहीं करने देंगे। इतने दिनों के लिए जा रही, हम भला उनके बगैर कैसे रहेंगे? जिमिन भी, लीजा मेरी बात सुनो, एक दूसरे से झगड़ा मत करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, और मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ, हाँ हो गया मिस जी, चलिए जल्दी, वरना हम लोग की फ्लाइट मिस हो जाएगी। 2 मिनट रुकिए, मैं अपना पर्स लेके आती हूँ। ओके जिन, लेकिन जल्दी। बाय बाय जीजा जी, हमारी दी का ख्याल रखना। और हाँ जीजा जी, पिछली बार जो आपसे करने को कहा था ना, इस बार तो पक्का कर दीजिएगा। एक तुम ही हो जिमिन जो मुझे कुछ भी कभी भी बोल देती हो। कितनी शिकायत रहती है आपको मेरी बहनों से, अब इसने क्या कहा? आपको पता है इसने क्या कहा? बताऊं मैं? अरे नहीं जीजा जी, अब जाके वहीं पे बोलिएगा। बताओ जिमिन, तुम इन्हें क्या बोल रही थी? जिमिन, ये तुम क्या बकवास करती रहती हो, तुम कभी भी कुछ भी बोल देती हो। ऐसा क्या बोलती है जो इतना गुस्सा करे? मैंने तो बस इतना जीजा जी को बोला है कि अपनी 6 पैक ऐप दिखाने को दी को बहुत अच्छी लगती है 6 पैक ऐप, और मैंने देखा है जीजा जी के हैं। ओफो जिमिन, ये बात थी, इनके 6 पैक ऐप तो मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ। ओके मिस जीन, हम लोग अपने फ्लाइट के लिए लेट हो जाएंगे, लेट्स गो। जिमिन भी, मैं जा रही हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। लीजा मेरे प्यारे छोटे से देवर को मत सताओ, हाँ बोल दो। ओके दी, मैं समझ गई, टेक केयर, बाय बाय। नामजून एंड जिन अपने हनीमून के लिए चले जाते हैं। इट मीन्स कि मुझे तुम्हारे डैड से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, फिर भी तुम्हें मिलना पड़ेगा, लेकिन मैं अकेले कैसे जाऊँ? तुम भी साथ में चलो। ठीक है जियो, मैं भी चलती हूँ। वैसे भी कल रात जो तुमने कहा वो सच है? नहीं वो सच नहीं है, और मैं जा रही हूँ ऑफिस क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ। लेकिन तुम जाके करोगी क्या? तुम्हारा बॉस तो तुम्हारे सामने बैठा है। कल मुझे एक कॉल आया था उस कंपनी के रियल डायरेक्टर का। तुम डायरेक्टर नहीं हो, तुम नाटक बेरुपये कहीं के। तुम पे डाउट तो मुझे पहले दिन हो गया था, भला चीटिंग करने वाला डायरेक्टर कैसे बन गया? तो मैं चलती हूँ, जाऊंगा यहाँ पे मजे से अपना प्रैक्टिस करना। बाय बाय। मेरे लिए रुको, मैं भी आ रहा हूँ। दोनों कितने प्यारे लगते हैं ना साथ में, क्यों है कि नहीं सुगर? तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है जिमिन, तुम लोगों पे नजर रखती हो। वो तो कल रात देख ही लिया कि सुहाग रात में घुस जाने वाला, ये बोल रहा है। देखो तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम्हें क्या मैं खाली लगती हूँ? मैं लोगों की भविष्यवाणियाँ बताती हूँ, समझी ना तुम? मैं लोगों की किस्मत बना भी सकती हूँ, बिगाड़ भी सकती हूँ, तो मुझसे थोड़ा बच के रहना। ये जिमिन तो काफी तीखी है, इसलिए मुझे ये इतनी पसंद है। हनी, ये होटल कितना प्यारा है ना। यहाँ मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने हनीमून पे हूँ, आपके साथ हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड मिस जी, लेकिन आप कम थोड़ा एक्साइटेड होइए ताकि मैं भी थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाऊँ। आपको किसी ने रोका है बॉस? आप एक्साइटेड होइए, आपको जो करना है कीजिए। मैं तो बहुत खुश हूँ अपने हनीमून पे। मुझे तो जेट लैग हो गया है मिस जी, तो मैं सोच रहा था थोड़ा सा सो जाऊं, उसके बाद मैं आपको कहीं घुमाने ले चलूंगा। यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, आपके देखने लायक सारी जगह है। अगर मुझे घूमना होता तो मैं वही घूमने लेती, इतनी दूर आने की क्या जरूरत है मुझे? कोई भी लड़की इतना इशारा नहीं देती जितना मैं दे रही हूँ। लेकिन मिस जी मैं बहुत थक गया हूँ। न जाने क्यों मुझे ना आपको छेड़ने का मन कर रहा है, क्योंकि आज आप इतने हैंडसम लग रहे हैं ना। और पता नहीं ये हनीमून ही है क्या, जो भी हो, बस छेड़ना चाहती हूँ आपको। हनी, क्या मैं आपको छेड़ सकती हूँ? मिस जी व्हाट आर यू डूइंग? लेट मी गो मिस जी। हनी, एक चुम्मा तो बनता है ना। बिहेव योरसेल्फ मिस जी, जंगली होने की जरूरत नहीं। आई नो इट्स आवर हनीमून। यहाँ आके आपकी जबान भी फिसलने लगी। ये हमारा हनीमून है हनी। आई नो मिस जी। सिर्फ आई नो ही कीजिएगा। बोलो ना क्यों ये चांद सितारे तक है यूं मुखड़े को तुम्हारे, छुके बदन को हवा क्यों महकी, रात भी है क्यों बहकी बहकी। जंगकुक के बार बार मनाने से ते मान जाती है, और ते आज उसे सरप्राइज देने के लिए यहाँ पे लेके आई है। बेब, मुझे इतनी सुनसान जगह पर क्यों लेके आई हो? क्या मुझसे परेशान हो गई हो? क्या मेरी जान लेना चाहती हो? देखो ऐसा मत करो प्लीज। चुप करे जंगकुक, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत भूतिया जगह है, मुझे डर लग रहा है, मैं जा रहा हूँ। बुद्धू कहीं का चला जाएगा तो मैं अपने दिल की बात कैसे कहूँगी? जंगकुक रुको ना तुम। ये सब क्या है भी? इस वक्त दिवाली के पटाखे कौन छोड़ रहा है?
मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं करवा रही हूँ इडियट। ये सब तुम्हारे लिए। हमेशा तुम मुझसे कहते थे, आज मैं तुमसे कहती हूँ आई लव यू जंकुक। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं हुआ। ये दीवाना कहता है पल पल तुमसे, हो के दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना हमसे दूर नहीं जाना। प्यार प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। आज मैं बहुत खुश हूँ जंकुक। भी आराम से। नहीं जंकुक, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। इतनी बड़ी न्यूज मिली है ना कि तुम्हें बताऊंगी, तुम भी पागल हो जाओगे। आराम से भी, भैया भाभी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन भैया भाभी तो यहाँ पे है नहीं, वो अपने हनीमून पे गए। मैं लवली बनी, यहाँ पे कोई नहीं है। सही कहा हनी, हम तो अभी भी अपने हनीमून पे है कि नहीं। दी एंड जीजा जी यहाँ पे? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं सपना देख रही हूँ कि है कि नहीं जाऊँ। मैं कब से तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया एंड भाभी वापस आ गए। क्या? लो हो गई गड़बड़, अब मैं क्या करूँ? मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? वही रुको। तो जोंकुक ही वो लड़का था जिसके लिए तुम रो रही थी? भी तुम रो रहे थे? ये सब कब हुआ? जीजा जी आपने कहा था कि ये हमारा सीक्रेट है, प्लीज दी को मत बताइए ना। इज एवरीथिंग ऑल फाइन? नहीं तो मैं बात करूँ जोंकुक से? नहीं जीजा जी, उसकी जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है जीजा जी। वैसे आप दोनों का हनीमून कैसा रहा? बड़े भैया जल्दी गुड न्यूज चाहिए मुझे। क्यों नहीं जोंकुक, करा देते तुम्हारी शादी, फिर उसके बाद गुड न्यूज ही गुड न्यूज। दी ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? मुझे क्यों नहीं बताया? दी इसने आपको तो क्या, मुझे भी नहीं बताया। अच्छा तुम्हें भी नहीं बताया? क्यों भी, क्यों ऐसा किया बताओ। दी बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी ना। आप लोग बताइए, आप लोग का हनीमून कैसा था? एंजॉय किया कि नहीं? थी इन दोनों ने तो हमें भी नहीं बताया, हमें बेवकूफ बनाते रहे इतने दिनों से। मेरी नाक के नीचे ना जाने तुम क्या करते रही जोंकुक, इसीलिए तुम मुझे फोर्स करते थे शादी करने के लिए, राइट जोंकुक? मुझे क्या बोल रहे भैया, आपको पता है ये सुगर और जिमिन का भी तो चक्कर चल रहा है, और फिर जेब पर लीजा। क्यों डरा रहे हो जी? आओ मेरे प्यारे देवर, तुम तीनों की शादी हम एक ही मंडप में कराएंगे। घर में एक साथ 3 दुल्हन आएगी, कितना मजा आएगा ना। भाभी मैं तो कब से रेडी हूँ। तुम्हारे कहने से क्या होता है, मुझे नहीं करना है तुमसे। सोच लो, मेरे जैसा प्यार करने वाला जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, पहले इसका तो यकीन होने दो, फिर सोचूंगी शादी के बारे में। थोड़ा जल्दी सोचना, कहीं तुम्हारी डोली कोई और ना ले जाए। जी हो, बड़े उतावले हुए जा रहे हो। क्यों ना हो, क्यों तुम नहीं हो? कल ही तो भूल रही थी मुझसे शादी करने, सपने में तुम्हारे। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, समझे ना तुम? नहीं दी, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, आपको पता है। मैं तो बताना भूल गई, मुझे जॉब का ऑफर आया, वो भी फॉरेन कंट्री से। माय ड्रीम कम ट्रू दी, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। इसका मतलब कि तुम जाने वाली हो, और ये बात तो मुझे अब बता रही हो? नहीं जाऊंको, वो मैं तुम्हें बताने के लिए आई थी। ये तो ऐसी कहता है, लेकिन तुम जरूर जाना। हाँ, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक भी, लेकिन जल्दी आना। वैसे भी कितने दिनों के लिए जा रही? 1 साल के लिए जाऊंको। ओके ठीक है भी, जाओ अपनी तैयारी करो। पी हम सभी को मिस करोगी ना? ये क्या मिस करेगी हमें? वहाँ जाके हमें भूल जाएगी। तुम हमें भूल जाओगी? ये तुम सब क्या बोल रहे हैं? मैं तुम लोगों को कैसे भूल सकती हूँ? कभी नहीं भूल सकती। ऐसे बोलोगे तो मैं नहीं जाऊंगी। इसे परेशान करना बंद करो, हम सब भी जानते हैं कि हमें नहीं भूल। बी डोंट वरी, तुम अपना ख्याल रखना, हम यहाँ सभी ठीक रहेंगे। बी अपनी जॉब के लिए फॉरेन चली जाती है, वहाँ बड़ी मेहनत और लगन से काम करती है। 1 साल बीत चुका है, आज भी वापस आ रही है। जंकुक उसे लाने के लिए एयरपोर्ट गया है। भी मैंने तुम्हें कितना मिस किया, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। फ्लाइट लैंड किए हुए 1 घंटा हो गया और तुम अब तक नहीं आ रही हो। कहाँ हो भी? जल्दी आओ। जंकुक साथ कंगन लेके आना, थोड़ा बंधन लेके आना, आने भाएंगे हम मिलके। आई मिस यू सो मच जंकुक, मैंने तुम्हें वहाँ कितना मिस किया। आज के बाद तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। भी तुमने अपना काम किया, तुमने अपना ड्रीम पूरा किया। हाँ किया, तो मेरे लिए इतना काफी है। अब घर चलो, बेसब्री से सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो घर। क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? चाहे तुमसे बात नहीं करना। एक पल भी जाने जाना हमसे दूर नहीं जाना। प्यार जंकुक स्टॉप इट, ये क्या कर रहे हो तार? मुझे, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। बताओ मैं तुम्हें कितना मिस किया। प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। जंकुक कम से कम शादी तक तो रुक जाओ। जोंकुक भी, तुम दोनों की शादी का फैसला हो चुका है। जंकुक ये सब क्या है? सरप्राइज भी? कुछ नहीं, तुम्हारी शादी की तैयारी हो रही है, वो भी जंकुक से। उसके बाद जिमिन की होगी, फिर जेहूफ की होगी। क्यों है कि नहीं? नहीं दी, मैं इसे अभी नहीं करने वाली। कब करोगी मेरी माँ? परसों। मैंने कह दिया ना, जब तक यकीन नहीं होगा तब तक नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। मेरा भी यही कहना है दी, मुझे भी इस पोंगे बजाने वाले से नहीं करना।
पोंगा नहीं है, वो गिटार है, गिटार। और इसी नोक झोंक के साथ ये स्टोरी यही एंड होती है। थैंक यू सो मच आर्मी, इस रूड शो को इतना पसंद करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। और मेरी न्यू स्टोरी के लिए वेट करते रहिएगा। अगर आप चाहे तो अपने आइडियाज दे सकते हैं, आपको किस टाइप की स्टोरी देखनी है। आपके रिप्लाईज का इंतजार रहेगा आर्मी। सारंग आर्मी, बुरा है और बहुत गर्मी पड़ रही है तो अपना ख्याल रखिए।